हाइगन्स के सिद्धांत का पहला कथन कहता है कि किसी भी तरंगाग्र के सभी बिंदु एक नए विक्षोभ की तरह कार्य करते हैं, जिन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। और ये द्वितीयक तरंगिकाएं हर दिशा में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। हाइगन्स के सिद्धांत का दूसरा कथन कहता है कि द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई सतह एक नया तरंगाग्र बनाती है, जिसे हम द्वितीयक तरंगाग्र कहते हैं। आइए इसे हम विस्तार में समझते हैं। मान लीजिए कि एक बिंदु स्रोत से गोलीय तरंगाग्र उत्सर्जित हो रहे हैं। हाइगन्स के सिद्धांत के अनुसार इस तरंगाग्र का हर एक बिंदु एक नए विक्षोभ का स्रोत बन जाता है। मतलब हर एक बिंदु प्रकाश स्रोत की तरह काम करता है। अब इन हर एक बिंदु से गोलीय तरंगें बनती हैं, जो हर दिशा में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं। और इन तरंगों को हम द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। अब मान लेते हैं कि प्रारंभ में समय t बराबर 0 पर इन गोलीय तरंगों की त्रिज्या 0 है, क्योंकि सभी तरंगों की चाल समान है। इसलिए एक निश्चित समय अंतराल बाद जो त्रिज्या होगी वह चाल और समय का गुणनफल होगा। यानी कि अब हमें हर एक तरंग की त्रिज्या का मान पता है। इन गोलों की जो सतह है वह हमें द्वितीयक तरंगिकाओं की स्थिति बताती है। अब हम इन गोलों की सतह से स्पर्श करते हुए एक स्पर्शरेखा खींचेंगे। इस स्पर्शरेखा की सतह ही द्वितीयक तरंगाग्र कहलाता है। इसे हम पीछे की दिशा में भी खींच सकते हैं, क्योंकि प्रकाश आगे की दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए इसे हम आगे की दिशा में ही मानेंगे। इसे हम समतल तरंगाग्र के लिए कुछ इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। देखेंगे जिसमें प्रकाश की किरणें एक अवरोध से गुजर रही हैं। इसमें हम प्रकाश स्रोत को समतल मानेंगे, जिससे समतल तरंगाग्र उत्पन्न हो रही है। जब यह समतल तरंगाग्र अवरोध से टकराती है, तब समतल तरंगाग्र के हर एक बिंदु से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं। अब हम इन द्वितीयक तरंगिकाओं की सतह पर स्पर्शरेखा खींचें तो हमें द्वितीयक तरंगाग्र मिलता है, और यह तरंगाग्र एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है, जिससे फिर से नया तरंगाग्र बनता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती जाती है, और इसी कारण प्रकाश सीधा न जाकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है, जिससे छिद्र के मुकाबले में एक बड़ा प्रकाश बिंदु बनता है। हाइगन्स का सिद्धांत तरंगाग्रों के व्यवहार की व्याख्या करता है।